नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट से बोल रहा हूं। आज की चर्चा का विषय है वक्री ग्रह। आपने देखा होगा, अभी बहुत सुना होगा कि मई में तीन ग्रह वक्री हो गए और आगे जून में बुध भी वक्री हो जाएगा। तो वक्री ग्रह किस तरीके के नतीजे देते हैं, वक्री क्या होते हैं, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सब आप तक सीधी पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं वक्री ग्रह क्या होते हैं। वक्री का मतलब है कि पीछे चल रहे हैं। ये हमें ऐसा प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं चल रही होता वो। ये क्यों दिखाई देता है हमें ऐसा? क्योंकि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर चक्कर काटती है और जब कोई ग्रह उसके नजदीक आ जाता है तो वो ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे पीछे की तरफ चल रहे हैं। हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि ये वक्री ग्रह हो गए। वास्तविकता हालांकि नहीं होती। अब जैसे कि हम वास्तविकता इसको भी देखते हैं कि सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, लेकिन वास्तविकता थोड़ी है ये। वास्तविकता में तो पृथ्वी अपनी धुरी में घूम रही है, जिससे ये दिन और रात बनते हैं। सूर्य तो एक जगह स्थिर है, लेकिन हम फिर भी यही बोलते हैं जैसे कि सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। इसी तरीके से हम इसी को भी ऐसे ही लेंगे कि ग्रह वक्री हुआ या सीधा हुआ। अब इसमें देखा जाए तो हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु केतु हमेशा छाया उल्टी ही चलती है। तो बचे 5, सूर्य और चंद्रमा, ये हमेशा ही सीधा चलते हैं। तो 5 ग्रह बचे, बुध और शुक्र, जो कि पृथ्वी के नजदीक के ग्रह हैं, और बाहरी ग्रह जो हैं वो हैं मंगल, गुरु और शनि। अब इनमें जो परिस्थितियां बनती हैं, जब ग्रह वक्री होने लगता है तो ऐसे लगता है कि उसकी गति धीमी हो गई। फिर थोड़े दिन के लिए वो रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो वक्री दिशा में चलने लगेगा। फिर जब वक्री दिशा खत्म होगी तब भी उसे एक ऐसे लगेगा कि जैसे ग्रह रुक गया है, और फिर वो अपनी सीधी चाल चलेगा। ये इसको कहते हैं वक्री ग्रह, और इसके नतीजे अलग अलग होते हैं। और इसका प्रभाव, क्योंकि ये पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होते हैं वक्री ग्रह, इसलिए इनका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। अब इनके प्रभाव कैसे मिलते हैं हमें, इसका हम कैसे विश्लेषण करेंगे? ये हमें पता लगता है अपनी जन्म के कुंडली से। जन्म कुंडली में अगर ग्रह वक्री हैं और कुंडली के हिसाब से वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वैसे रिजल्ट देंगे, वैसे नतीजे देंगे। लेकिन उनकी जो नतीजे देने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। अब ये मैं आपको समझाऊंगा एक कुंडली के जरिए। एग्जाम्पल कुंडली मैंने ली है, ये मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली में इसमें चौथे घर में राहु और शनि बैठे हैं। शनि वक्री है।
सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, वो भी वक्री है। दशम भाव में बुध, मंगल और केतु है। अब दो बड़े ग्रह यहां देखिए वक्री हैं, लेकिन इस कुंडली में जो बुरे ग्रह कौन से हैं? राहु और शनि, क्योंकि शनि 11वें और 12वें भाव का स्वामी है। लग्नेश और दशम भाव का स्वामी गुरु, वो बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाएगा इसमें। हालांकि वो भी वक्री है और सप्तम भाव में बैठे हैं। तो परिणाम कैसे मिलेंगे हम वक्री ग्रहों के? तो जो ग्रह वक्री जो बुरे हैं वो बुरा फल देंगे और अधिकता में देंगे। जो अच्छे ग्रह हैं वो अच्छे परिणाम देंगे और वो भी अधिकतम देंगे। अब इस जातक की कुंडली में अगर देखा जाए तो जब इनका राहु का पीरियड आया 19 साल से या 20 साल से 18 साल के लिए, तो ये क्योंकि राहु भी इनकी कुंडली में अफ्लिक्टेड है, यानी बुरी तरह से प्रभावित है शनि से, मंगल से, तो इनको राहु की दशा में बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि इनके अंदर क्योंकि मंगल दशम भाव में है, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी थी, एनर्जी बहुत थी, लेकिन पूरे 18 साल इनको बिल्कुल भी अपने करियर में कोई सफलता नहीं मिली। अब इतने नीचे लेवल पे काम करने के बाद जब इनकी गुरु की दशा आई तो गुरु ने क्या किया? गुरु वक्री थे, वक्री गुरु ने, और क्योंकि दशम भाव के भी स्वामी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं तो अच्छे ग्रह गिने जाएंगे, तो उन्होंने इनको कहां बिठा दिया? एक कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे। तो देखा आपने दोनों के नतीजों में कितना बड़ा फर्क आया। इस गुरु की दशा में इनको पोजीशन मिली, पैसा मिला, गाड़ी मिली और एक अच्छा सा मकान भी बनाया। 16 साल का पीरियड इनके लिए बहुत ही लाभदायक, मेरा ख्याल जिंदगी में सब कुछ मिला। इसके बाद शनि का पीरियड आया। शनि का पीरियड आते ही, क्योंकि शनि बुरे ग्रह हैं इनकी कुंडली के लिए, शनि के आते ही जातक ने पहले पोजीशन गंवाई, फिर पैसा गंवाया, गाड़ी गंवाई और अंत में आके मकान भी बेचना पड़ा। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि जो बुरे ग्रह हैं वो अधिक प्रभावशाली होंगे उतना ही, जितना कि अच्छे ग्रह वो उतना अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन इनकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है परिणाम देने की। तो जितने भी ग्रह हैं, अब देखा जाए तो हम देखेंगे तो जन्म कुंडली से ही देखेंगे, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में ग्रह वक्री नहीं है और सीधे चल रहे हैं तो जो गोचर में जो गुरु जो आते हैं ग्रह जैसे वक्री हो गए तो उनका प्रभाव वैसे कम होगा, वो स्थिति नहीं आएगी जितनी कि अगर जन्म कुंडली में वक्री है। तो हम इसका विश्लेषण कुछ इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली ही एक जातक का प्रॉमिस होती है कि उसमें जो लिखा है वही मिलेगा। जो गोचर है, गोचर तो एक कुरियर की तरह है कि जो उसने जन्म कुंडली में लिखा है वही देना है। तो ये था वक्री ग्रहों का परिणाम।
और वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें कहते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन ये एक रिसर्च का सब वो है, विषय है। लेकिन जो प्रैक्टिकली देखा गया है वो यही देखा गया है कि अच्छे ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, बुरे ग्रह बुरे रिजल्ट देते हैं। ऐसे ही वक्री ग्रहों के परिणाम आते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और कोई अधिक जानकारी चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।